धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। यह दो मंत्र बोलकर कांसे के लोटे से जल पी लो। स्वास्थ्य, धन, पैसा, प्यार, घर, गाड़ी सब कुछ आपके कदमों में होगी, संभावना है ज्योतिष शास्त्र का। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ शर्तें भी है, कुछ नियम भी है, उनका पालन करना होगा। लेकिन सारे काम छोड़कर एक बार वीडियो को देखें, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे अनुरोध बस इतना ही है, जितने भी भक्त भगवान बजरंगबली और शनिदेव जी के हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव एक बार लिख दें। और मेरे हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अब तुम्हारा इतिहास बदलने के कगार पर है। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज किसी महत्वपूर्ण वीडियो में साधारण लेकिन बहुत ही प्रभावशाली विधि बताने जा रहा हूं। क्या आखिर किस रूप में आप कांसे के बर्तन से जल अगर पीते हैं तो क्या बड़े बड़े फायदे आपको हो सकते हैं, जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया ना दोस्तों, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख शांति तीनों एक साथ आने लगेंगे। घर, गाड़ी सब कुछ आपके नसीब में होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र तथा शनि का भी ग्रह गोचर हो रहा है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव आपकी ज़िंदगी में देखने को मिल सकता है। लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक घटनाएं होंगी, तो जो फायदे होने वाली घटनाएं होंगी उससे तो आपको खुश रहना है, लेकिन जो नकारात्मक घटनाएं होने वाली है उससे आपको सावधान रहना है। आज की भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है और मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है। और मैं आपको जो भी बताऊंगा सच बताने का ही प्रयास करूंगा, झूठी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। यह समय शुक्र और शनि ग्रह का गोचर चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र और शनि एक विशेष स्थिति में आते हैं ना दोस्तों, तो हमारे जिंदगी में सुख, समृद्धि और कर्म पर गहरा प्रभाव डालते हैं। और ऐसे ही प्रभाव आपकी जिंदगी में देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी ही संकेत मिल रही है। समय निकाल कर वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। परंतु आपने बहुत सारी मुसीबतों को मुस्कुराकर पार किया है और आपने कई व्यक्तियों को अच्छा सलाह भी दी है। इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए। और अब मैं बात कर लेता हूं उस उपाय को जो आपको सुबह उठकर करने हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से मैं इस बारे में विधि बताऊंगा। सबसे पहले रात के समय में ध्यान से सुनिएगा। तांबे के लोटे में रात भर रखा पानी सुबह खाली पेट पीना अमृत समान होता है। जी हाँ, यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालकर खून पूरी तरीके से साफ करता है और चेहरे पर कुदरती चमक लाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, उन सभी से सलाह ले सकते हैं। क्या वास्तव में तांबे के लोटे से रात भर रखा पानी सुबह पीने से फायदा होता है या फिर नहीं? हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं दोस्तों, इसलिए कभी बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, देसी डिटॉक्स का प्रयोग करते हैं। परंतु हम नई पीढ़ी के लोग कभी भी अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या फिर दादा दादी हैं, उसकी बातों को मानते ही नहीं हैं, बल्कि इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपकी ज़्यादा फायदे होते हैं हमारे शरीर में। और इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, उस जल को पीने से पहले आपको 2 मंत्र बोलना है। बहुत ही साधारण मंत्र है और बहुत ही कारगर मंत्र है। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय और दूसरा मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। बस यही 2 मंत्र कम से कम 11 बार श्रद्धा से बोलिएगा। विश्वास रखेगी कि भगवान महादेव जी और बजरंगबली आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी घटनाएं जरूर करेंगी। उसके बाद उस जल को धीरे धीरे पी लीजिएगा। दोस्तों, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इससे आपका जो शरीर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है, तंदुरुस्त रहता है और कभी भी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। अर्थात आजकल लोग होते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, और जब उसकी तबीयत खराब हो जाता है, बिगड़ जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, बहुत अधिक धन खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालोगे, अपने शरीर के लिए निकालोगे, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा एक्सरसाइज, तो कभी भी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जो बिना फायदे वाली खर्चा आपको करना पड़ता है, उससे आप बच जाइएगा। भविष्य के लिए आप सेविंग कर पाइएगा। लेकिन स्वास्थ्य याद रखिएगा, हमारे जो स्वास्थ्य होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होता है, तभी हमारे स्वास्थ्य मजबूत रहता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है।
महादेव और बजरंग बली जी के आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनने लगते हैं और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। जी हाँ, जब बीमार आप होंगे तो फिर आपका काम चलता रहेगा, ऐसा संभव तो नहीं है। इसलिए अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, ना तो आप बीमार पड़ेंगे, ना आपके काम रुकेंगे, ना आपके पास पैसे की कमी होगी, क्योंकि आप नए नए पैसे भी बनाएंगे और पैसा सेविंग भी करेंगे, जिससे आपका पैसा भी बच जाएगा। यानी कि आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होना शुरू हो जाता है और देवी देवताओं का भी आशीर्वाद बना रहता है। जब हम ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन करते हैं तो तीसरा शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके जीवन में प्यार, सुख, सुविधा, वैभव बढ़ने लगता है। मानो या ना मानो, आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में भगवान शनिदेव महाराज और बजरंग बली जी की विशेष कृपा पड़ते भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, हर महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आगे आपकी बहुत विषयों के बारे में पता चलने वाली है, यहाँ तक कि आपके दिनचर्या के बारे में बताएंगे, विद्यार्थी के बारे में बताएंगे, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सावधानी नहीं बताई है। जरूरी जो बात है वह भी आपको हम नहीं बताए हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, सिर्फ मंत्र बोलना ही काफ़ी नहीं होती है। जितनी शिद्दत से आप मंत्र बोलते हैं ज़िंदगी में, उतने ही शिद्दत से कर्म भी करने पड़ते हैं। झूठा, धोखा और किसी का बुरा सोचने से बचना होगा। आज का दौर यही होता है, लोग एक दूसरे से बुराई करते हैं, एक दूसरे को तरक्की देकर चलते हैं, परंतु जो व्यक्ति सभी के लिए अच्छा सोचता है, ब्रह्मांड उसी के लिए अच्छा करते हैं, देवी देवता उसी के लिए अच्छा करते हैं। जो उपाय मैंने आपको बताया है, अगर लगातार 21 दिन तक करते हैं तो आप खुद अपने ज़िंदगी में बदलाव महसूस करेंगे और फिर बाद में आप भी कहोगे कि गुरुजी, आप जैसा बोले थे वैसा हम किए और हमारे शरीर में बदलाव दिख रहा है, पहले से अधिक हम स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। ऐसा आप मुझे बताओ कि जब इस उपाय का प्रयोग लगातार 21 दिन तक करोगे, क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी और भगवान शनिदेव महाराज की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको आस्था रखना होगा, धैर्य भी रखना होगा और इसी के साथ आपको सही दिशा में मेहनत करना होगा, तभी जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी क्षेत्र में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं लेकिन आपको एक बार में सफलता नहीं मिलती है, तो आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए। आप तीसरा बार भी प्रयास कर सकते हैं, अंतिम बार भी प्रयास करके देखिएगा। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है, ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे भगवान। और मेरा अगर एक भी शब्द आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके मैं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। परंतु याद रखिएगा, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात इस प्रकार की जानकारी मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ। इसलिए हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि शुक्र और शनि जब गोचर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इसे ही ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अब तुम्हारा जो प्रेम संबंध है वह पहले से अधिक मजबूत होने की संभावना बन रही है। यहाँ तक कि अगर पैसों की आर्थिक परेशानी थी, धन दौलत की कमी थी, तो उसमें भी वृद्धि होने की संभावना है तथा रचनात्मक और आकर्षण भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रही हैं। आप अपने शौक की चीज़ों में भी समय बिता सकते हैं और आपका शौक पूरा हो सकता है। दोस्तों, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद से तुम्हारा कर्म, मेहनत, अनुशासन सब कुछ अच्छा होने का संकेत मिल रही है, जिसके कारण अस्थायी परिणाम मिलने की भी संभावना बन रही है। लेकिन आपको ज़िंदगी को देखकर थकना नहीं है, रुकना भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी 1.5 साल तक एक ही राशि में शनिदेव विराजमान होते हैं। अगर परीक्षा बड़ा है तो सफलता भी बड़ा मिलेंगी। दोस्तों, शनिदेव जी की भक्ति करने वाले व्यक्तियों की ज़िंदगी में कभी भी भगवान उदासी नहीं आने देती है, लेकिन उसके लिए आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि कई बार हम अपनी शक के कारण अपने कीमती से कीमती प्यार को खो देते हैं, क्योंकि रिश्तों में परीक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम लोग वहां पर टिक नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही इस प्रकार की गोचर हो रहे होते हैं तो आपको खर्चों पर अत्यधिक कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी भी बढ़ने लगती हैं। खुशियां तो आपको मिलेगी, इस बात में काफ़ी संभावना है, लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, कभी कभी एक दिन की कड़ी मेहनत हमें काफ़ी दिनों तक आराम देती हैं। और अभी आगे आपको खुशखबरी के बारे में भी बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में होंगी, खुशखबरी कौन कौन से मिलेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय निकालना होगा, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए और भी खास रहने वाला है, आपका दिल छू जाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी अपने हर भक्तों को एक सलाह देते हैं, वही अनमोल विचार मैं आपको बताने वाला हूँ।
विनती करता हूँ ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता है वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। अर्थात इंसान के ज़िंदगी में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं, दुख सुख आना जाना लगा रहता है। कभी हमारे पास बहुत अधिक पैसे आ जाते हैं तो कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। पैसा रुकता नहीं है हमारे पास। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में ढेर दिनों तक परेशानी भी नहीं रुकता है। भले इंसान एक ही प्रकार के समस्या को सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं, कई बड़े तनाव खुद पाल लेते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर हर एक चीज़ में बदलाव होता है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितना भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन एक न एक बार आप खुश जरूर होंगे, यह सोच कर कि जो भी हो रहा है भगवान सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। जिंदगी अगर जी रहे हो ना दोस्तों, तो भगवान की ही कृपा है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, संतुष्ट रखने का प्रयास करो। दुख को देखकर रोने वाले व्यक्ति कभी भी सुख में ज़िंदगी अच्छा नहीं गुजार सकते हैं। जीवन अगर सच में अच्छी तरह से जीना चाहते हो तो दिखावे की ज़िंदगी बंद करो, क्योंकि जो दिखावे की ज़िंदगी जीता है वह कभी भी भगवान का प्यारा नहीं होता है। भगवान आपकी असलियत नीयत को देखती है। अगर आपका नीयत अच्छा है तो भगवान के नज़र में आप पास हो जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी को जेन्युइन ज़िंदगी जियो, उसे ही भगवान पसंद करता है और उसे ही दुनिया के कोई ताकत फिर हरा भी नहीं पाता है। एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव जी को खुश करने के लिए कुत्ते की सेवा करें। कोशिश करें कि काले कुत्ते की सेवा करें। अगर ना दिखे ना तो कोई बात नहीं, किसी भी कुत्ते की सेवा करना शुभ फल देता है। यह उपाय बहुत ही कारगर है, लेकिन ध्यान रखें ज्योतिष शास्त्र के मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों, मैंने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको काफ़ी जानकारी दी है, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो मुझे विश्वास है तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव तो अवश्य ही दिखेंगे, क्योंकि शनिदेव छोटी से छोटी कर्म करने वाले व्यक्तियों पर भी गौर करते हैं और इंसान को हर प्रकार के फल देते हैं। दोस्तों, आगे की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं, उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, करियर, धन राशिफल, प्रेम संबंध इत्यादि के बारे में गंभीर जानकारी देने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं आपको समझाऊंगा भी कि आखिर आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बदलाव दिख सकते हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने होंगे। धनु राशि वालों, दोस्तों, आप अपनी कार्यकुशलता के दम पर कोई बेहतरीन काम पूरा कर पाएंगे, साथ ही किसी पुरानी समस्या का समाधान भी मिलेगा। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में जरूर बिताएं, इससे आपको मानसिक और आत्मिक सुकून मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखें, दिन की शुरुआत में बनते काम में कुछ रुकावटें आ सकती है और आप अंदर से परेशान हो सकते हैं, लेकिन समस्याओं से घबराने के बजाय उनका हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अपनी हर एक प्रकार के जरूरी चीज़ों की देखभाल खुद से करें। बिजनेस व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आज टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि समय थोड़ा नाजुक नजर आ रही है। खुद से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। निजी व्यवस्था की वजह से कार्य क्षेत्र को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इससे भी आगे चलकर आपको थोड़ी संभावना बढ़ सकती है नुकसान होने का। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि विरोधी आपके खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल सकते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं तो आपको बिंदास रहना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के योग बन रहे हैं। यहाँ तक कि जो छोटी मोटी बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ख्याल रखना होगा, उसके बाद आपको फायदा होगा। दोस्तों, आज का दिन शांति, विश्राम और संतुलन को समर्पित रहेगा। आप घरेलू कामों से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। घर के बड़े आदमी धीमी ऊर्जा को समझते हुए आराम करने की सलाह भी देंगे। हाउसवाइफ के लिए यह हल्के कामों का दिन है, इसलिए बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेंगी। आपके ऊपर इसमें काम का दबाव रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर पहले कौन सा काम किया जाए, क्योंकि काम आपके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है और समय की कम है। लेकिन रुके हुए कामों को आप ध्यान से अपने हाथों से पूरा कर पाएंगे। यहाँ तक कि नई योजनाओं पर तुरंत फैसले लेने से बचें, क्योंकि नौकरी बदलने को लेकर मन में असमंजस भी बना रह सकता है। जरूरी दस्तावेज दोबारा चलना फायदेमंद रहेंगी। दिन प्लानिंग और पुराने डाटा को व्यवस्थित करने के लिए भी काफ़ी अच्छा नजर आ रही है। साथी के साथ बातचीत हल्की और संतुलित बनी रहेंगी। किसी पुराने भावनात्मक मुद्दे पर धीरे धीरे स्पष्टता मिलेगी। पुराने संपर्क से जुड़ी यादें या हल्की उलझन उभर सकती है। रिश्तों में थोड़ी दूरी और कम बात होने का एहसास भी हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी रहेगा। पैरों में कमजोरी, शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है। मानसिक रूप से भी शांति की जरूरत रहेगी।
प्राणायाम, हल्का स्ट्रेच और पर्याप्त पानी पीने से राहत मिलेंगी। लेकिन फ़ोन कॉल द्वारा आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। इस दौरान आपको अपने विरोधियों लोगों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपके विरोधी हैं हमेशा कमज़ोर वक्त देखकर ही आपके ऊपर वार करते हैं। संदेह और आशंका से दूर रहना लाभकारी रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो आपके मित्र हैं वह भी आपसे प्रेरणा लेंगी और अपनी ज़िंदगी में अपने क्षेत्र में नया कुछ काम शुरू करेगा और उम्मीद है कि उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलेंगे। वैवाहिक जीवन सुख रहेगा। प्रेम में थोड़ा सा निराशा रहेंगी, या फिर आप चाहें तो भगवान गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी। लेकिन आज जो भी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी वह आपकी मेहनत से ही मिलेगी, क्योंकि मेहनत से आपके महत्वपूर्ण काम भी बन सकते हैं। करीबी दोस्तों के साथ मेल मुलाकात और मनोरंजन में अच्छा समय बीतेगा। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति न बनने दें, क्योंकि इसका असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। आप कोशिश करें कि दोनों पक्षों की अच्छी तरह से सलाह दें और वहाँ पर लड़ाई झगड़े विवाद का रूप ना लें। इस प्रकार की कंट्रोल करें। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आज किसी अनचाहे काम पर जाना पड़ सकता है, जिससे आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। आपको लगेगा कि अरे अभी तो मुझे दूसरा काम करना था, लेकिन आप इस काम में क्यों भेज रहे हैं। परंतु देखिए, आपको अपने से बड़ों का ऑर्डर का सम्मान करना होगा तथा घर में सुख शांति आपकी बने रहेंगी। मुश्किल समय में मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आपका मित्र कभी कभी अपना असली रूप भी दिखा सकता है। एलर्जी और पेट से जुड़ी दिक्कत भी रह सकती है। मौसम के अनुसार खान पान में परहेज बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिन भर मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल के कारण ही सिर दर्द, माइग्रेन से राहत भी आपको मिलने की संभावना है। भूख कम लगने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आप तनाव में ज़िंदगी जी रहे हैं। जब तक तनाव में रहोगे तब तक आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा। दोस्तों, आज आपका अधिकतर समय सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बीतेगा, इसलिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह और सहयोग आपकी कोई निजी समस्या हल कर सकता है। जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप आगे पढ़ाई पर ध्यान दें। पिछले समय अंतराल में आपने कौन सी गलतियां की थी उसको भूल जाओ, परंतु आगे आप गलती ना करेंगे ऐसी सोच रखो। परंतु हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क से ही हमारी ज़िंदगी बदलती है। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं मिलता है। जो मेहनत करता है ना, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। दोस्तों, मैं यह भी मानता हूँ कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान या फिर देवी देवता मेहरबान हो जाते हैं तो बैठे बैठे वह व्यक्ति राजा के समान जिंदगी जीता है। ना उसके पास पैसों की कोई कमी होती है, ना किसी प्रकार की किसी चीज़ों की कमी होती है। तो ऐसे सभी की किस्मत नहीं होते हैं। ऐसे राज करने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में होते हैं जो जिसके पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के कर्म अच्छे होते हैं, उसी की ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ लिखी हुई रहती है। लेकिन आपके जब कुंडली को मैं देख रहे थे, देखिए सभी का कुंडली का एक एक करके विश्लेषण नहीं किए हैं, लेकिन इस राशि के महत्वपूर्ण जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसको जब हम देखे थे तो क्लियर दिख रहा था कि आप अधिक मेहनत करोगे तभी आपको बड़ी सफलता मिलेंगी। यानी कि आपको सफलता धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत अधिक करना होगा। यह कुछ समय के लिए है, 3 या 4 साल तक इस तरह करना होगा। अधिकतर मान लीजिए 2 साल, उसके बाद जो आपका ज़िंदगी होगा देखने लायक होगा। आप बढ़िया बिजनेस करने वाले हैं, अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो वहाँ से आप छुटकारा पाकर खुद का बिजनेस करेंगे और इस बार आपको काफ़ी बड़ी सफलता मिलेंगी। यानी कि 2 साल का समय, मतलब ऐसा 2 साल का समय आपको लग सकता है ज़िंदगी में बड़ा ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसा संभावना बन रही है। और इसी साल के अंत तक मुझे विश्वास है जो भी आपके कर्जे हैं ख़त्म हो जाएंगे, जो भी आपके तनाव है ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि घर से जुड़ी जो अधूरे काम है उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। मुझे बहुत विश्वास है और तुम्हारा चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाएंगी। आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे, क्योंकि यह समय शनिदेव महाराज और बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर है। क्या आप चाहते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए? तो हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें और अपनी सारी दिल की बातों को हनुमान जी को बता दें। हनुमान जी वैसे भी जानते हैं क्योंकि वह अंतर्यामी है, मतलब उससे कुछ छुपता नहीं है। ठीक है, हनुमान जी के पास अपनी समस्या को आप बताएंगे और विश्वास रखेंगे, सच्ची श्रद्धा रखोगे तो हनुमान जी जरूर मदद करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया है। कहीं पर अगर आपको थोड़ा सा डाउट है या कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।